आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग जा रहे हैं उनका विशेष आभारी हूं। अच्छा, नेताओं के लिए भी कह रहे थे, मैं नेताओं के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि नेताओं के लिए कहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपन देखो बिजनेस वाले लोग हैं, धंधे वाले लोग, अपने को बिजनेस में ध्यान देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां कुछ रिटर्न हो। भाई अब नेताओं पे कविता सुनाने का कोई फायदा इसलिए नहीं, आप कितना भी कह दें नेता चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, डकैत। मैं जयवंती बहन क्षमा चाहूंगा, हाँ नहीं, पर मेरे को मैं बहुत खराब लगता है, मैं कवियों को समझाना चाहता हूँ। मतलब क्या कहने की जरूरत है, नेता चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, डकैत हैं, इतने सारे शब्दों का वेस्टेज, इतना सा कह दो नेता है। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, बहुत खराब लगता है। हमारी राजनीति इस कदर गिर गई है कि वो जयललिता जी सुबह सुबह अपनी बकरी घुमा रही थी कि सामने से लालू जी आ गए, बोले भैंस को लेकर कहां जा रही हो? वो बोले दिखता नहीं बकरी है। बोले तुमसे कौन पूछ रहा है? अच्छा, मेरी बात आपको आज ही समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, कईयों को तो मेरी बात 3 दिन बाद ही समझ में आती है। मारवाड़ी आज की बात आज ही समझा दे तो कैसा मारवाड़ी? हो ही नहीं सकता। अपनी तो बात ही 4 दिन बाद समझ में आनी चाहिए, घर जाने के बाद कि क्या कह दिया था। तो अपनी बात ऐसी होनी चाहिए। अपन तो बोल, अभी केबीसी के अंदर एक मारवाड़ी फंस गया, वो एपिसोड आया नहीं है, मैं बताऊंगा अगले उसमें आने वाला। जाते अब बच्चन साहब एक ही सवाल पूछते हैं, 1 करोड़ मिल जाओगे तो क्या करोगे? भाई गिनूंगा। और क्या करेगा मुझे बताओ आदमी? फोकट का सवाल कर दिया, 1 करोड़ मिल जाओ। अच्छा, फिर अगला सवाल किया, बताओ लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे हैं? A 8, B 9, C 10, D 11। मारवाड़ी तुरंत बोला B 9। बच्चन साहब बोले लॉक कर दूं? बोले जल्दी कर दे। अगले का कोई भरोसा नहीं है। फर्टाइल फैक्ट्री लगी हुई है वहां पे, आंसर गलत कर देगा 2 मिनट में। तो अपन छोटी छोटी बात करने वाले लोग हैं, इतनी लंबी कविता। अच्छा, कवियों को पता नहीं चलता, कई बार माइक सामने आ जाता है, इतनी लंबी लंबी सुनाते हैं। एक शहर में कवि सम्मेलन था, एक कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि कोई 85 साल के मुख्य अतिथि थे, फिर वो थे वहीं से ले जाना पड़ा उनको। कवि को गिरफ्तार किया गया, उसमें मुकदमा चला। जज ने पूछा क्या किया? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि नहीं रहे। बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो। कवि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। सर बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। दुखी कर रखा है, इसलिए अब तक कम शब्दों में बात करो, वो ज्यादा जरूरी है। हमारे पिताजी ने बचपन में सिखा दिया, तो मारवाड़ी पैदा ही कैलकुलेटर लेके होता है। भाई अपना बिजनेस पहले है। हमारे यहाँ पे ऐसे कोई नहीं, खाली हाथ जाता नहीं, लेकिन देने की जगह पे हम देते हैं। मेरे घर पे आए लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने, मेरे पिताजी ने 2 बाल्टी पानी टिका दिया। बोले बता इससे ज्यादा क्या लगेगा, बोल। अच्छा, मेरा चाचा तो और भी महान था, अनाथालय के लिए कोई मांगने आया, अगले ने 2 औलाद दे दी। बोले कहीं से तो शुरू कर। मैंने खुद मेरे बाप से मांगा, मैंने कहा पैसा दीजिए। बोले क्यों? मैंने कहा जी चश्मा बनवाना है। बोले क्यों? मैंने कहा जी दिखता नहीं है दूर का। मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है? मैंने कहा जी चांद है। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देखेगा, बता। तो अपने कम शब्दों में बात करो, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक कवि, वो आशीर्वाद दीजिए इन लाइनों पे, ताली बजाओ, तुम्हारे बाप का राज है? भाई माल ओरिजिनल होगा, अगर अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है? मुझे बताओ आप। अरे मत बजाओ आप, और मना करने पे भी बजा रहे हैं। ये होता है मारवाड़ी सत्तन जी। भाई हमको मालूम है कि माल कैसे बेचा जाए। भाई क्यों करना, बताओ। ये हमारी भाभी सब बैठी हैं, जानती है, हमारे घर में पापड़ के टुकड़े बच जाए, सब्जी बना लेते हैं लोग, फेंकता है क्या कोई? आपके घर में देखो ब्रश टूट जाए, आदमी जिंदगी भर नहीं फेंकेगा, नाड़ा डालेगा उससे। मैं सच्ची बात करने वाला आदमी हूं। आपके घरों में टूथपेस्ट का हाल देख लो, 3 दिन तक बेलन से निकालते रहोगे। बताओ करते हो कि नहीं ऐसा? तो हम शब्दों का वेस्टेज बर्दाश्त कर सकते क्या? अच्छा, हम खर्च करने पे आ जाए तो किसी के बाप में ताकत नहीं हमको रोक ले। मैं सही बता रहा हूँ राजेंद्र जी, आप तो टैक्स के आदमी हैं। राजेंद्र जी आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इनकम टैक्स वालों से इतना मैं प्रसन्न रहता हूँ जिसकी हद नहीं है। इनसे बढ़िया कोई जीवन में आदमी नहीं होता। इनसे मैं इनकी तारीफ करनी चाहिए, आपके प्रोग्राम में तो खास करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी तो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हमारे जोधपुर में एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ था। अंदर से क्लर्क ने कह दिया चला जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। बोले रिटर्न भी नहीं भरूं?